हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब व्यस्त होंगे, साथ में होंगे मस्त। तो चलिए, आज मन हो रहा था कुछ ना बुक पढूं। बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया मैंने कोई बुक रीड नहीं करी। बहुत टाइम मतलब बताऊं तो मुझे लगता है कोरोना काल से लेके अब तक तो कोई बुक रीड ही नहीं करी है। तो आज मन हो रहा था ना कि कुछ बुक रीड करूं, तो संग में कुछ लेके बैठूं, कुछ अच्छा सा चटपटा सा कुछ, साथ में छोटी सी बुक के लिए खाते भी रहेंगे और एक बुक करेंगे रीड। तो उसके लिए जो है मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ रसम और मिनी मिनी सा छोटा सा लिटिल बाइट एक डिश बनाऊंगी। तो चलिए, उसकी रेसिपी तो शेयर नहीं करूंगी क्योंकि जो रसम बना रही हूँ रसम की रेसिपी भी मेरी डली हुई है। मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो जो भी देखना चाहे तो वो जा सकता है मेरे वहां से लिंक से रसम की रेसिपी निकाल के पढ़ सकता है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं हम लोग रसम और साथ में करते जाएंगे थोड़ी सी बातें। कैमरे को लाते हैं थोड़ा सा पास में, तो आवाजें आपको आती रहेंगी क्योंकि काम अपना चलता जा रहा है। साथ में बना रही हूँ ना जो मिनी बाइट, शाम की छोटी भूख के लिए एक बनाएंगे हम लोग मिनी बाइट। तो मिनी बाइट की भी ना थोड़ी सी रेसिपी तो ये देखिए तैयारी कर ली है, जो कि शेयर नहीं करी आपके साथ उसकी भी। तो वो भी मेरी कटलेट की रेसिपी एक डली हुई है, उसमें आपको ये मिल जाएगा जो इसकी तैयारी मैं कर रही हूँ, तो वो कैसे करी हुई है। तो चलिए पहले तो रसम को थोड़ा सा पानी वानी डाल के चढ़ा देते हैं और फिर अपना मिनी बाइट की तैयारी पूरी, बस प्रोसीजर सारा मतलब सामान तो पूरा तैयार है और थोड़ा बहुत जो डालना है वो डालना है बस। तो क्या कर रहे हैं आप लोग शाम को भूख में? आप क्या खाते पीते हैं बताइएगा। अभी के ना मौसम आ गया हल्का सा विंटर वाला, तो विंटर में लगता है ना कि कुछ गरम कुछ चटपटा सा मिल जाए, बिल्कुल जो मूड ठीक कर दे एकदम। कि कभी कभी मूड होता है ना थोड़ा उदासी भरा हो जाता है, तो मूड में एकदम चटका ले आता है, चटकारेदार चीज खा के। भाई ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप लोगों को ऐसा ना होता हो। तो बना लेंगे ना फटाफट रसम भी और थोड़ी ये भी तैयारी हो जाएगी, तो आज शाम को सरप्राइज भी हो जाएगा सबके लिए। बहुत टाइम से ये लोग बोल भी रहे थे कि कुछ सूप वूप बनाओ। अभी विंटर का सूप तो उतना शुरू करा नहीं है मैंने रेगुलर बेस में बनाना। तो चलिए, रसम तो बहुत टेस्टी बना था, आप मेरी रेसिपी से जरूर बनाइए। बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल का रसम है वो। और उसमें क्या था, मोटा मोटा चीजें, क्योंकि वो मैंने राइस के साथ खाया हुआ है ना, उसको राइस के साथ हम लोग ने यूज करना था, तो उसमें थोड़ी सी मोटी चीजें डाली थी हमने। सब्जियां सब मोटी थी, खड़ी थी। और आज तो मैं थोड़ा महीन महीन मतलब काट के चॉप करके मैंने डाला है सब कुछ, ताकि जो है ना वो थोड़ा, क्योंकि राइस के साथ तो खाना नहीं है, बनेंगे मिनी बाइट बनेगा तो उसके साथ खाना है, तो उसके लिए तो फिर ऐसा ही चाहिए। ये देखिए मिनी बाइट के लिए मैंने क्या किया है, आलू उबले हुए हैं उनको मैश कर लिया है। 1 चम्मच ये मैंने शेजवान चटनी ली है, इधर प्याज है, हरी मिर्च है और साथ में इधर अदरक है, थोड़ा सा ऑरिगेनो है, थोड़ा सा काला नमक है और सफ़ेद नमक है। और मिर्च यदि आप जो है ना ज़्यादा यूज़ करते हो तो थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दीजिए, तो चिली फ्लेक्स डालने से भी इसमें टेस्ट भी अच्छा आ जाता है थोड़ा। और साथ में ये रवा है, इस रवे को मैंने बना लिया है। अब ये रवा मैंने कैसे तैयार किया है, इसको यदि देखना हो तो मेरी कटलेट वाले रेसिपी आप देखिए, तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, रसम का भी लिंक डाल दूंगी और ये कटलेट का भी लिंक डाल दूंगी आपको। तो साथ ही में इधर देखिए हमारा रसम तैयार हो रहा है। रसम में जाएगा ना इमली का पानी, इमली का पानी तो रसम में बहुत मस्त है। आज तो भाई सब खुश होने वाले हैं, है ना। चलिए इन सबको करते हैं बहुत अच्छे से मिक्स।
फिर बनाते हैं बस लिटिल बाइट फटाफट। ये देखिए, ये इधर अपना बन रहा है रसम। तो चलिए रसम को तो होने देते हैं, गैस कर देते हैं इसकी एकदम स्लो। कलछी ऐसे रख देंगे तो थोड़ा गिरेगा नहीं ये। चलिए अब आते हैं अपनी लिटिल बाइट्स की ओर। तो ये देखिए, ये मिक्स कर लिया है, हो गया है अपना बिल्कुल मिक्स अच्छे से। अब इसको लेंगे हम हाथ में, और आप जितना भी मोटा पतला जो भी रखना चाहें, जो भी शेप देना चाहें। मैं आज दूंगी इसको हार्ट की शेप। तो ये देखिए, ये है मेरे पास। तो ये एक्स्ट्रा निकाल दिया हमने। ऐसे ही अपने सारे रेडी करके हम रख लेंगे। ये देखिए, है ना प्यारा सा शाम की भूख के लिए, बिल्कुल। तो चलिए फटाफट बनाइए, घर में हो जाएंगे सब बहुत खुश। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और आपके फटेंगे नहीं, कुछ नहीं होंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन मेरी रवे वाली रेसिपी कटलेट पे जाइएगा, कटलेट वाले उसमें तो आपको मिल जाएगी। रवा बहुत अच्छा वैसे ही बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट, तो आपके कटलेट कभी भी नहीं फटेंगे। और आप सिर्फ रवे के भी बना सकते हैं। यदि आप रवा वैसा बना लें जैसा मैंने दिखाया है, तो सिर्फ आप रवे के भी फिर बना सकते हैं। और रवे में ही सब मसाला मिला लीजिए चटपटा। नहीं आलू खाने का मन है, नहीं कुछ और, कभी कभी होता है ना कि नहीं ज़्यादा कुछ काम, वो टीम टामड़ी नहीं खाने का मन है हमारी लैंग्वेज में, तो आप केवल उसको रवे का भी बना सकते हैं, वो रवे का भी अच्छा बनता है। तो चलिए मैं तो ये फटाफट रेडी कर लेते हैं और फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करिए या शैलो फ्राई करिए, ये आपके अपने ऊपर है। तो चलिए, घी हो चुका है हमारा गरम, घी रिफाइंड जो भी आपने, तो काफ़ी तेज गरम हो गया था, तो मैंने तो गैस बंद कर दी एक बार। और फिर डाल रहे हैं इसको। बहुत ही अच्छे बनते हैं, ज़रूर से बनाइएगा। और शेप तो आप कोई सी भी दीजिए, जो आपका मन है आप वो शेप दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा तेज पे भी अगर ये बनेंगे तो ये कच्चे नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें सब चीज़ अपनी पकी हुई है। ये देखिए, इधर रसम भी होता जा रहा है हमारा रेडी। तो विंटर आ गई है, ऐसे ही बनाइए। ये सब आप डिनर में भी खा सकते हैं, जो अगर रात में हल्का खाते हैं उनके लिए तो ये डिनर में भी बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको इतना फ्राई मत करिए, तवे पे भी आप इसको सेक सकते हैं। ये तवे पे भी सेक के बहुत यमी बनेगा। तो चलिए फटाफट ये तो हो जाएंगे अपने रेडी, और बैठेंगे लेके एक बुक निकाली है, निकाल तो ली है बुक। आप मकीन्स के मंगा के रखते हैं ना जो, तो आप इसको भी रेडी करके आप रख सकते हैं ऐसे। और बहुत ही यमी बनते हैं, बच्चे भी बहुत खुश होके खाएंगे। ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए हो रहे हैं ना, बिल्कुल भी फूटे भी नहीं हैं। क्योंकि इसमें रवा भी सिका हुआ है अपना, और आलू भी सिका हुआ उबला हुआ है। और यदि आप इसमें वेजिटेबल्स मिलाना चाहें तो वही मेरे कटलेट वाली रेसिपी दिखेगा, बहुत यमी बने थे वो। और उसके अंदर आप वेजिटेबल्स भी मिलाइए। ये तो बस ये है कि शाम की हल्की भूख के लिए है, तो इसीलिए मैंने इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड नहीं करी है। तो
बुक निकाली है मैंने पढ़ने के लिए। अभी दिखाती हूँ आपको कौन सी, बहुत टाइम बाद। और बुक का तो मुझे इतना नशा है ना कि इतनी जल्दी जल्दी मैं बुक अपनी ख़त्म करती हूँ ना पढ़ के, कि मेरे हस्बैंड लोग भी, ये लोग भी परेशान हो जाते हैं। कहीं भी जाती हूँ तो मेरा ज़रूर मन होता है, क्योंकि हिंदी का रीड करते हैं हम, तो हिंदी की अच्छी राइटर्स की ना अब हर जगह तो मिलती नहीं है। या तो वो स्टेशन जाओ तो मिलेगी, एयरपोर्ट पे भी मिल जाती है, और दुकानों पे तो अब मतलब जल्दी नहीं मिल पाती है। मैंने 2-3 बार ट्राई करा तो हिंदी की नहीं मिलती है। हाँ, मैंने Z² में देखा है, वहाँ पे भी हिंदी का रहता है स्टॉक नीचे। तो ये लोग, पता है मैं, हाँ, इन लोगों की बात बताने जा रही थी आपको। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही देखेंगे कि कहीं अगर इस तरह का लगा है तो बस आगे खिसक जाएंगे कि अभी ये फरमाइश करेंगी 2-4 बुक्स की। और क्या होता है, बुक्स इतनी जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ, ख़त्म हो जाती है वो 2-3 दिन में पढ़ के पूरी बुक किनारे। तो फिर अल्लाह होने लगता है, अब क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ। तो चलो, दिल तो सीख गए हैं हमारे, देखिए छोटे छोटे दिल सीख गए हैं। इससे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे दिल को, है ना। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं इसको, दिलों को अपने। चलो जी दिल महाराज, आप तो साइड में आ जाओ। किस किस को खाना है ये यमी सा नाश्ता मेरे साथ, आ जाइए। बेंगलुरु में एक जगह हम गए थे, आपने वो अरकू गए थे, तो उसका मैंने एक डाला है कॉफ़ी का, तो वो भी देखिएगा। वो बहुत अच्छी जगह थी, पता है, मेरे मन में ही रह गया। मैंने सोचा था अगर बेंगलोर में रुकेंगे तो वहाँ पे ज़रूर एक दिन स्पेंड करूँगी बैठ के पूरा। और सोचा तो ये भी था कि वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पियेंगे और पढ़ेंगे, और कुछ कोर्स भी करने का मन था वहाँ पे कॉफ़ी का मेरा। लेकिन ना ये जो ऑपरेशन का चक्कर हो गया, ये हो गया बड़ा ख़राब। तो ऑपरेशन के चक्कर में जो है मेरा वो अरकू का रह गया प्रोग्राम, मन ही में रह गया। अब दोबारा जाएंगे बेंगलोर तब देखते हैं। तो रस्म भी हो गई है रेडी हमारी, तो चलिए फटाफट करते हैं। और प्लेटिंग के लिए पता है, ये देखिए दिखाती हूँ मैं, मुझे बैठेगा ये यहाँ से कुछ निकालते हैं आज, इस वाली कबर्ड से निकाल। और घर में कोई है नहीं, खुद ही को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, चढ़ के निकालेंगे खुद ही। शौक है तो निकाल लेते हैं भाई। किसी अच्छी सी चीज़ में रसम पियेंगे, अच्छी सी चीज़ में मतलब आप बर्तन अच्छे यूज़ करिए ना, हमेशा कटलरी अच्छी निकालिए, यूटेंसिल्स अच्छे निकालिए, तो आधा मन तो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है, आधा खाने का मन वैसे ही होने लगता है। और ख़ास तौर से मैं तो जब भी बोर होती हूँ या मुझे कुछ स्पेशल कभी कभी होता है कि बस हम ही हैं, केवल अपने लिए टाइम है, अपना ही टाइम स्पेंड करना है बहुत अच्छे से अकेले ही, तो फिर मन होता है कुछ चलो बढ़िया सा बनाया जाए, एक किताब ली जाए, बैठा जाए, या पुराने गाने सुने जाएं, तो यही सब मन होता है। अब चलते हैं कुर्सी लेके, कुर्सी पे चढ़ते हैं, फिर ऊपर से सामान निकालते हैं। तो देखिए, चलिए आज पढ़ते हैं अनुपम खेर जी को, और काफ़ी टाइम हो गया उनको पढ़ा नहीं है। और ये रहा मेरा सूप कह रही हूँ, सॉरी, रसम। और ये रहे मेरे मिनी बाइट्स। तो किस किस को कैसे लगे ज़रूर बताइए। और ये जो है ना, ये मेरे को किसने दिया है, ये भी कमेंट पे लिख के बताइए, देखें कितने लोग पहचान पाते हैं। ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए, तो इसीलिए आज मैंने ये निकाला है। तो जिनको मिस कर रही हूँ उन लोगों का साथ मिल रहा है इसी के साथ, ऐसा सोच के ही ये निकाला है मैंने। तो चलिए फटाफट जो है चखते हैं, खाते हैं, पीते हैं रसम, और साथ में ये लिटिल बाइट। तो चलिए आ गए हैं रूम में फटाफट, और हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे और साथ में लेंगे बुक का मज़ा। तो बुक तो इतनी अच्छी है ना इनकी, मैंने एक बार पढ़ी हुई है इनकी बुक, अनुपम खेर जी की यही वाली, मतलब आप खुद ही बेस्ट हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप खुद ही बेस्ट हैं तो मतलब हम अगर कुछ कमियां करते चले जा रहे हैं तो भी हम सोचें हम तो बेस्ट हैं, हम तो बेस्ट हैं, ये तो नहीं हो पाएगा। तो इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सी बातें हमको पता भी हैं, मतलब, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना तो वापस से वो दिमाग में मतलब वो चीज़ें कौंध जाती हैं कि हाँ मतलब ये कमी है हमारे अंदर, इस चीज़ को देखो हमें दूर कर लेना चाहिए।
तो मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब मतलब पढ़ते हैं कुछ तो फिर अपने ऊपर भी वो चीज़ें लेके हम लोग सोचते ज़रूर है कि अरे यार यही तो आदत हमारे में भी है, ये कमी तो हम में भी है और ये अच्छाई भी है हम में। तो अपने आप के बारे में भी पता लगता है। तो फटाफट बुक को पढ़ेंगे, और फटाफट तो क्या पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ती हूँ, इसीलिए तो डांट पड़ती है घर में कि थोड़ा आराम से पढ़ा करो, बुक्स दो दिन में रीड करके रख देती हो, फिर हल्ला हो जाता है। तो चलिए, मेरी टेबल देखना चाहेंगे आप? मेरी टेबल गई थी टूट, जो बेड पे रखते हैं ना छोटी टेबल, तो वो टूट गई थी। तो अभी देखिए मैंने, ये देखिए, ये तकियों के, 2 तकियों के ऊपर मैंने अपना ये सजा लिया है। तो पीते हैं रसम, खाते हैं ये मिनी बाइट को। तो देखते हैं कि कैसा बना है। बना तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही बनता है। और आपको बुक की 1-2 बताऊं आपको पढ़ के, बुक की 1-2 कोटेशंस, मतलब बुक में क्या क्या लिखा है। ये देखिए, मेरे शब्द नहीं हैं, ये अनुपम खेर जी के ही शब्द हैं। ये 4-5 लाइनें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, और दोबारा रिपीट आज कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ना अपने पे ध्यान दे पाऊँगी, इन चीज़ों के ऊपर फिर से ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि जब रोज़मर्रा के काम में लग जाते हैं ना, तो कुछ हैबिट्स हमारी जो है ना बदल जाती हैं, तो वो समझ नहीं आ पाता है अपने आप को। तो ये लिखा है इन्होंने, अपने विचारों पर ध्यान दें क्योंकि वे शब्द बनते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें क्योंकि वे शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें क्योंकि वे कार्य बन जाएंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें क्योंकि वे कार्य बन जाएंगे। अपने कार्यों पर ध्यान दें क्योंकि वे आदत बन जाएगी। अपने कार्य पर ध्यान दें क्योंकि वे आदत बन जाएगी। अपनी आदतों पर ध्यान दें क्योंकि वे आपका चरित्र बनाएंगे। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। अपनी आदतों पर ध्यान दें क्योंकि वे आपका चरित्र बनाएंगे, और अपने चरित्र पर ध्यान दें क्योंकि वे आपकी किस्मत बनाएंगे। अपने चरित्र पर ध्यान दें क्योंकि वे आपकी किस्मत बनाएंगे, और आपकी किस्मत ही आपका जीवन होगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। मतलब अपनी जो आदतें हमारी हो जाती हैं वही हमारा चरित्र हो जाता है। ये तो एकदम फैक्ट है। क्योंकि मतलब हम लोग कहते ही नहीं, अरे यार उसका एटीट्यूड सही नहीं है या ये है, तो वो उसके मतलब रंग में बिल्कुल डल जाता है, उसको मालूम ही नहीं चलेगा। यदि हम एक छोटी सी बात लेते हैं ना, कि अगर हमारी फैलाने की आदत होगी तो बचपन में नहीं टोके जाएंगे, हम लोग अपनी वो आदत को यथास्थान समान रखने का नहीं बनाते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारी कब वो हैबिट में आ जाएगा हमको मालूम ही नहीं चलता है। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जीवन में। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी लाइन उनकी पढ़ ली हमने, और अभी थोड़ा सा ना इसको खा के देखते हैं ना, ये ठंडा हो रहा है। बिल्कुल भी ऑयल भी नहीं पिया है, बहुत यमी बना है, कुरकुरा भी है, मस्त है एकदम। जरूर बना के देखिएगा, और मेरे हिसाब से तो कल बनाइए, कल संडे है, बनाइए और फैमिली में सबको खिलाइए। और जो रसम की रेसिपी है, मजा आ गया। रसम की रेसिपी में, उसमें मैंने उस रेसिपी में आपको बहुत मोटी मोटी चीजें मिलेंगी, जैसे लहसुन साबुत है, टमाटर मोटे मोटे हैं, तो आप महीन चॉप करके डालिए। आज जैसे मैंने देखिए महीन चॉप करके डाला, ये देखिए चीजों को मैंने महीन चॉप कर लिया था, देख रहे हैं आप। तो महीन चॉप करें ना, तो ये पीने में ठीक है। और चावल वगैरह के साथ खाना हो तो आप मोटा भी डालिए तो चलता है, लेकिन यदि आपको सिर्फ रसम पीना है तो थोड़ी देर बुक पढ़ूंगी, फिर आपसे बातें करती हूँ। बुक पढ़ते पढ़ते देखिए सो गई थी, बुक पढ़ते पढ़ते सो गई। और देखिए, ये देखिए बर्तन भी इधर पड़े हैं, देख रहे हैं आप। बस मेरी एक यही कमी है, जो है ना, हल्की सी भूख जो लगती है ना, जो बड़ी वाली भूख होती है वो तो ठीक है, वो तो टेबल पे बैठ के खाते पीते हैं तो
बर्तन भी तुरंत समेट देते हैं। लेकिन यदि बेड पे हमने हल्की सी भूख वाली कोई चीज़ खाई है तो वो बस साइड में हो जाती है। बुक पढ़ रही थी और फिर आ गई नींद। हो गया है शाम, तो अब उठते हैं और उठ के थोड़ा देखते हैं, ये लोग भी आने वाले होंगे। अभी तो अपना उठ के थोड़ा हुलिया सही कर लें। आलस आ रहा है, अभी भी सो के उठ गए, आलस आ रहा है तो क्या करते हैं, यहीं पे करते हैं एंड। आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। आलस को मिटाने के लिए उठना पड़ेगा, कुछ काम वाम करना पड़ेगा। तो चलिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैनी थैंक्स करती हूँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और ऐसे ही मेरे वीडियो वॉच करिए, यदि पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में ही सब्सक्राइब करिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजा करिए। देखिए, कमेंट और लाइक से क्या होता है ना, कोई हमको बेनिफिट तो नहीं मिलता है कमेंट और लाइक से, लेकिन उससे मेरा अपना हौसला बुलंद होता है। मुझे लगता है कि हाँ भाई चलिए, इतने लाइक्स मिले, इतने लोगों ने देखा है। कुछ कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख के भेजते हैं तो मुझे और लगता है कि मैं और कोई चीज़ बनाऊँ। आप यदि लिख के भेजते हैं हाँ भाई अच्छा लगा, तो मुझे और अंदर से प्रेरित होती हूँ मैं कि और अच्छा करके दूँ, अपना बेस्ट डालूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको। तो चलिए, इसी के साथ करते हैं बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू।